वैकुंठाजनितो वरा मधुपुरी वैकुंठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावना कुर्याद्यस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः वैकुंठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः वैकुंठाजनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावन
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा कुंड की जय, श्री श्याम कुंड की जय। जय जय श्री राधे। पूर्व में हमने जो चर्चा की थी, अभी हम उसको आगे बढ़ाते हुए राधा कुंड के विषय में चर्चा हुई थी। तात्पर्य में जो कहा था उसकी चर्चा हमने की थी। चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस, चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से राधा कुंड को खोजा और है ना, इस प्रकार से राधा कुंड की महिमा है, तो उसी को हम उस महिमा को कंटिन्यू करते हैं। वैसे शास्त्र में वर्णन है कि राधा कुंड और श्याम कुंड ये नित्य अस्तित्व में रहते हैं। गोलोक धाम में भगवान का जो नित्य धाम है, उस नित्य धाम में राधा कुंड नित्य उपस्थित है, नित्य विराजमान है। सो हम सब अरिष्टासुर की कथा जानते हैं, है ना। भगवान कृष्ण ने अरिष्ट को मारा, अरिष्टासुर को मारा। कहाँ पे? मानसी गंगा के पास, है ना। और इस अरिष्टासुर को मारा, अर्थात अरिष्टासुर किसका रूप लेके आया था? बैल का रूप लेके आया था। बैल का रूप लेके आया था, तो बैल को मारा। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का। धर्म का प्रतीक बैल है, और बैल को कृष्ण ने मारा तो पाप लगेगा ना, है ना। तो भगवान को पाप लग गया। ऐसे भगवान को नहीं लगता था, परंतु किसको लग रहा था? गोपियों को लग रहा था। गोपियाँ बोलने लगी, बड़ा आया हमको ज्ञान देने के लिए, खुद तो पापी है, स्वयं तो पाप करता है और हमको बड़ी बड़ी बातें बताता है। सो तुम तो पापी हो, तुमसे हमको बात नहीं करना है। और तुमने जो श्याम कुंड बनाया है, जिसमें सारे सब कुछ तीर्थ अवतरित किए हैं, हमको उसका जल भी नहीं पीना है क्योंकि तुम तो पापी हो, तुम पहले स्नान करो उसमें, है ना। इस प्रकार से कथा आप सभी को पता है। तो गोपियाँ भगवान को कहने लगी कि तुमको अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि तुमने एक बैल की हत्या की है। तो ये सब कथा हमको पता है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उस श्याम कुंड में स्नान किया अपने सभी सखाओं के साथ। सबको पता है ना कथा? नहीं पता है? किसको किसको नहीं पता है? बहुत लोगों को किसको किसको पता है? जिसको पता है और जिसको नहीं पता है उनको बताएंगे है ना। तो एक अरिष्टासुर नामक राक्षस था, है ना। वो अरिष्टासुर कंस ने भेजा हुआ राक्षस था, और वो ये इस क्षेत्र में, मानसी गंगा के क्षेत्र में वो राक्षस आया था, बैल का रूप धारण करके। बैल का रूप इसलिए धारण करके आया क्योंकि उसको लगा कृष्ण तो एक छोटा बालक है, उसको तो मैं अपने सींग के ऊपर उठाऊंगा और पटक दूंगा तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो और बैल एक शक्ति होती है बैल में, तो वो इतने शक्ति से उठाएगा
और ऊपर फेंकेगा कि फिर नीचे गिरने के बाद तो कृष्ण का पता ही नहीं चलेगा। इस भाव से वो बैल का रूप था, वो बैल का रूप लेके राक्षस आया। उसका नाम था अरिष्टासुर। अरिष्ट अर्थात, अरिष्ट का अर्थ क्या होता है? अरिष्ट का अर्थ क्या होता है? अरिष्ट अर्थात दुख। अरिष्टासुर अर्थात सतत सभी को दुखी करने वाला, प्रताड़ित करने वाला, पाप करने वाला। तो ऐसा राक्षस जब आया भगवान की ओर, तो भगवान ने उसको उसके जो सिंह से मारने का उसने प्रयोजन किया था, उसी सिंह को भगवान ने पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के फेंक दिया। हाँ? और वो अरिष्टासुर मर गया। अरिष्टासुर मर गया तो गोपियाँ कृष्ण से कहने लगी कि अब हम आपकी जो बांसुरी है उसका गीत नहीं सुनेंगे, ना ही आपके साथ रासलीला करेंगे, और ना ही आपके बातों में आएंगे, क्योंकि आपने पाप किया है। तो कृष्ण कहने लगे, मैंने कहाँ पाप किया है? मैंने तो वो अधर्मी राक्षस को मारा। तो वो कहे नहीं, तुमने पाप किया है। वो राक्षस हो कि कोई भी हो, वो था तो बैल ना। हाँ, लगभग गोहत्या का पाप है। था तो बैल, कोई भी हो, कोई भी रूप में आए, वो तो था बैल। तो आपने उसको मार दिया, तो आपने अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, प्रायश्चित्त करना चाहिए। प्रायश्चित्त के रूप में आपको क्या करना है? जितने भी संसार में तीर्थ है, सारे तीर्थों में एक एक बार जाके स्नान करके आना है। सारे संसार के तीर्थों में एक एक बार जाके स्नान करके आना है। तो कृष्ण बड़ो चतुर कृष्ण ने सोचा इतने सारे तीर्थों पे जाओ, स्नान करके आओ, उससे अच्छा सारे तीर्थों को यही बुला लेता हूँ, है ना। तो कृष्ण ने अपना ऐसा पैर रखा, तो पैर रखते से ही वहाँ पे कुंड तैयार हो गया कृष्ण के चरण चिन्ह से। और वो कुंड तैयार हो गया तो कृष्ण ने सोचा अब इस कुंड में सभी को बुलाता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने सभी को आह्वान आमंत्रित किया। सारे संसार के जितने तीर्थ थे, सारे तीर्थ आ गए, सब सारे पाताल से, स्वर्ग से, सब अलकनंदा, सरस्वती, गंगा, सब आ गए, सारे तीर्थ आ गए। और फिर कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ स्नान भी कर लिया उसमें। और स्नान करने के पश्चात कृष्ण ने सखियों को बोला, गोपियों को, ऐसे तो मैंने पाप किया, तुमने कहा मैं तो स्नान कर लिया, लेकिन तुमने भी तो उस पाप को होते हुए अपनी आंखों से देखा। पाप करने वाले से पाप देखने वाला ज्यादा पाप, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा कृष्ण बोले उनको। करने वाले से सहने वाला या देखने वाला ज्यादा पाप का भागीदार। तुमने भी तो देखा, कुछ पाप तुमको भी लगा है। जाओ तुम अब मेरे कुंड में स्नान करो, ऐसा कृष्ण बोले। जब कृष्ण बोले मेरे कुंड में, तो गोपियों को लगा अरे इसको तो अहंकार हो गया, ये तो सोचता है कि वही कुंड बना सकता है, क्या हम कुंड नहीं बना सकती है? हम भी कुंड बना सकती है। ऐसा गोपियां सोचने लगी, राधा रानी सोचने लगी। तो राधा रानी ने क्या किया? अपने कंगन से कंगन निकाला, कंगन को फोड़ा, कांच होता है कंगन का, कंगन से कुंड बनाना शुरू किया, कंगन से खोदना शुरू किया। सोचो आप कितना टाइम लगा होगा कंगन को। परंतु राधा रानी है, सब चिन्मय लीला है। उन्होंने कंगन से कुंड तो बना लिया, लेकिन उसका वर्णन है कि अब कृष्ण देखे रहे, कृष्ण बेचारे परेशान, क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरा कुंड इधर बाजू में स्नान कर लो लेकिन वो बोले नहीं, हमको तो कुंड। लेकिन कृष्ण सोच रहे कितनी मेहनत कर रही है बेचारी। कृष्ण बार बार उनको विनती कर रहे हैं, जाओ एक डुबकी लगा लो, क्यों इतना? नहीं, तुम्हारे पास, तुमको क्या लगता है तुम ही कुंड बना सकते हो? हम भी कुंड बना सकते। तो इसलिए वो बनाते बैठे। जब कुंड थोड़ा बहुत बन गया, तब मानसी गंगा से राधा कुंड तक उन्होंने अपने कंगन से एक ऐसा एक लाइन खींच लिया। कहाँ से? मानसी गंगा से।
मानसी गंगा से वहां से जल थोड़ा थोड़ा जल लाने के लिए थोड़ा थोड़ा जल आने लगा वहां से। कैसे जल आने लगा तो आचार्य भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। ऐसा कहा गया है जितनी गोपियां थी वो सारी गोपियां राधा कुंड से मानसी गंगा तक लाइन में खड़ी हो गई। हाँ कैसे लाइन में खड़ी हो गई। मानसी गंगा से कितना 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर लगभग है। वहां से वो लाइन में खड़ी हो गई और एक एक डोना भर के पात्र है ना एक एक पात्र पास करने लगी और एक कुंड में डालने लगी। मानसी गंगा का पानी लाने लगी वो इधर ऐसे में कुंड कितना टाइम लगेगा बनाने में देखो। हाँ बनते जा रहा है कुंड बनते। फिर कृष्ण फिर सोचे कि राधा रानी मान लीला कर लेंगे तो कृष्ण ने फिर वहां पे अपने श्याम कुंड के जल से कहा गया है कि वो जल के लिए लीला की। राधा रानी को बहुत प्रार्थना की राधा रानी को बहुत ही मनाया उनके मान को दूर किया और फिर मान को प्रेम में बदल दिया। राधा रानी को कन्विंस किया और कहा कि देखो ये कुंड से ये कुंड में पानी आने के लिए कुछ भी समय नहीं लगेगा। ये शाम को देखा है ना आपने सामने। तो राधा रानी मान गई कृष्ण की बात। तब वो बीच में कृष्ण ने एक छोटा सा कुंड बना दिया। छोटा सा कुंड वो बीच के कुंड से श्याम कुंड से राधा कुंड में पानी आने लगा। जो 2 कुंड को जोड़ने वाला है उसके ऊपर वो गिरिराज जी का मंदिर है और सब बंद के ऊपर से कवर है अंदर से पानी उसमें से इसमें आ रहा है। संगम नीचे वो है क्या? हाँ तो वो कुंड से लेकर ये कुंड में जल आता है। तो हमारे वैष्णव आचार्य उस कुंड को कहते हैं चैतन्य कुंड क्योंकि उसमें दोनों है ना दोनों को स्पर्श है उस कुंड का। तो वो कौन सा कुंड है चैतन्य कुंड। सो वहां से जल फिर आने लगा। फिर कृष्ण ने श्याम कुंड में स्नान किया राधा कुंड में स्नान किया राधा रानी ने श्याम कुंड में स्नान किया और दोनों ने कहा कृष्ण ने कहा जो तुम्हारे कुंड में स्नान करेगा उसको मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और राधा रानी ने कहा जो तुम्हारे इस कुंड में स्नान करेगा उसको मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए श्याम कुंड में भी स्नान करना चाहिए राधा कुंड में। परंतु कई बार आचार्य ये भी कहते हैं कि आप एक ही कुंड में स्नान करते हैं तो दोनों कुंड में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। राधा कुंड में स्नान करिए तो सब फल प्राप्त होगा ऐसा वर्णन है। तो वो जो कुंड है राधा कुंड जब उसको क्लीन करते हैं तो पूरा पानी निकालते हैं पूरा पानी निकाल देते हैं उसमें से। पूरा पानी निकल जाता है वो ड्राई हो जाता है। तब वो जो राधा रानी ने जिस कंगन से कुंड खोदा था उसको कहते हैं कंगन कुंड। वो कंगन कुंड का दर्शन होता है जब पूरा पानी निकाल देते हैं। वो एकदम डीप इन द मिडल है इनसाइड छोटा सा कुंड है जहाँ से पानी का स्रोत है। तो इस प्रकार से राधा कुंड है। सो दोनों का जो भाव था वो पूर्ण हो गया। सो अब क्या है पौर्णमासी क्या करती है। पौर्णमासी वृंदा देवी को फिर कहती है जब इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड का वर्णन स्पेशली राधा कुंड का वर्णन होता है तो राधा कुंड के आसपास में सब जगह पे पूर्णमासी वृंदा देवी को कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए जाए बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाओ। यहाँ पे बहुत सुंदर राधा और कृष्ण को बैठने के लिए सुंदर आसन बनाओ बेदी बनाओ है ना। और वो बेदी कैसी हो वो बेदी बहुत सुंदर रत्न जड़ित हो। और उसी कुंड के आसपास राधा कुंड के आसपास अष्ट कुंड भी बनाओ। अष्ट सखियों का कुंड जिसको कहते हैं वो भी कुंड बनाओ। इस प्रकार से वर्णन है कि वहाँ पे वृंदा देवी ने राधा कुंड के आसपास जो भी कुंड है राधा कुंड के आसपास जो भी वन है जो भी पेड़ पौधे हैं वो वृंदा देवी ने लगाए हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी की सेवा में। सो जब ये गोपियां आपस में बात करती है तो ललिता सखी अपने गोपियों से अपने सखियों से चर्चा करते हुए कहती है अरिष्टासुर का वध किया। तो अरिष्टासुर कैसा राक्षस था। अरिष्टासुर इतना भयंकर राक्षस था
कि कहते हैं, ये ललिता सखी वर्णन करती है, ये वो कहती है कि जब कृष्ण ने उसको पटक पटक के मारा अरिष्टासुर को, तो इतना मारा कि केवल उसकी हड्डियां रह गई, बोन्स ओनली, सारा मांस झड़ गया शरीर का, इतना पीटा, इतना उसको पटका, ओनली हड्डियां रह गई। अच्छा, तो कितनी हड्डियां रह गई? अरे इतनी हड्डियां जमा हो गई वहां पे अरिष्टासुर की, इतनी हड्डियां वहां पे अरिष्टासुर की जमा हो गई कि मानो वो जैसे कैलाश पर्वत लग रहा था। कैलाश पर्वत की इतनी हड्डियां वहां पे जमा हो गई। अच्छा, वो बोन्स है ना, बोन्स कैसे कलर के रहते हैं? व्हाइट। तो वो सफेद कलर का दिख रहा था पर्वत, इसलिए कई सारे कुबेर के भक्त, शिव के भक्त और कुबेर के भक्त तो उसी को कैलाश मान के उसी के ऊपर परिक्रमा करने लगे। ऐसा ललिता देवी अपने सखियों को चर्चा करते हुए तो अरिष्टासुर का वर्णन करती है कि कितना खतरनाक, कितना भयंकर ये राक्षस था। जैसे कृष्ण और राधा रानी के भाव की बात होती है, राधा कुंड और श्याम कुंड के भाव की बात होती है, तो राधा और कृष्ण ऑलवेज, हमेशा नित्य संगी है, वो अब एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। तो इसलिए भी जब राधा कुंड है तो श्याम कैसे दूर हो सकते हैं? क्योंकि वो नित्य संगी है, क्योंकि वो स्वयं दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, तो इसलिए राधा कुंड और श्याम कुंड एकदम नित्य संगी है, नित्य वहां पे विराजमान है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जब भी किसी के मन में कभी भगवान को प्राप्त करने की या राधा रानी की कृपा प्राप्त करने की किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो जाती है, तो ये दोनों के दोनों शंका दूर कर देते हैं। अर्थात राधा और कृष्ण युगल रूप हमारी शंका को दूर करते हैं, और उसके लिए राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शंका हो, किसी भी प्रकार का डाउनफॉल, फॉल्ट, हमारा पतन हो, या कोई भी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति या प्रगति करना हो, तो दोनों की कृपा चाहिए, हमको राधा कुंड श्याम कुंड के पास जाना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद व्रजरति चिंतामणि में कहते हैं, जब राधा और कृष्ण, गोलोक धाम की बात चल रही है, व्रजरति चिंतामणि में गोलोक धाम का वर्णन है, तो वहाँ जब राधा और कृष्ण अपने आसन पे बैठे थे, विराजमान थे, और एक दूसरे की ओर देख रहे थे, तो वो भक्ति का जो उत्कट भाव है, जो प्रेम का उत्कट भाव है, वो उत्पन्न हुआ। जैसे राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति वो उत्कट भाव प्रकट हुआ, उत्कट प्रेम भाव। जैसे पूर्व के श्लोक में हमने चर्चा की, क्या? मदनाख्य महाभाव, मोदनाख्य महाभाव और रति, वो एकदम टॉप क्लास। वो जो भाव उनके राधा रानी के हृदय में जागृत हुआ, तो वो राधा रानी जो साक्षात प्रेम है, कृष्ण प्रेम जब रूप लेता है तो वो राधा रानी का रूप होता है। तो वो साक्षात प्रेम अर्थात राधा रानी, वो मोदनाख्य महाभाव में इतनी भाव विभोर हो गई कि वो प्रेम पिघलने लग गया, वो प्रेम द्रवित होने लगा, और जब वो पूर्णतः द्रवित हो गया तो राधा कुंड कहाँ पे? गोलोक। एट द सेम टाइम भगवान कृष्ण जब राधा रानी के उस उत्कट प्रेम भाव को समझने का प्रयास कर रहे थे, तब वो भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि वो जो भाव है, कृष्ण का जो प्रेम भाव है, वो द्रवित हो गया, मेल्ट हो गया, और उसका भी जल बन गया। वो क्या बन गया? श्याम कुंड। ये कहाँ पे? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद व्रजरति चिंतामणि में ये कथा, ये प्रसंग आता था।
और दोनों की क्वालिटीज, गुण लगभग समान, एक समान है। सो ये राधा कुंड का गोलोक धाम में वर्णन है। और वर्णन आदि पुराण में आता है। बहुत सुंदर वर्णन है आदि पुराण में। आदि पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान कृष्ण एक दिन बैठे बैठे राधा के प्रेम भाव का अनुभव करने, अनुभूति रियलाइज करने का प्रयास कर, टेस्ट करने का प्रयास कर। राधा का कृष्ण के प्रति जो महाभाव है, जो प्रेम भाव, उसको कौन टेस्ट कर सकता है? कृष्ण ही कर सकता है। लेकिन कृष्ण के भी बस की बात है। कृष्ण जब उसका प्रयास करने लगे थे, हे राधे, वो प्रयास में वो राधा का इतना विरह अनुभव कर रहे थे कि अनायास ही उनके मुख से हे राधे ऐसा निकलने लगा। और वो इतना शुद्ध भगवान का अंतःकरण शुद्ध ही है, परंतु इतने डीप विरह से वो इस प्रकार से राधा को पुकार रहे थे, तो ऐसे हुआ कि धीरे धीरे कृष्ण की राधा बन गई। क्या बन गई? आदि पुराण में वर्णन है। भाव इतना डीप हो गया, भाव इतना विरह का उत्कट भाव हो गया कि कृष्ण ने उस भाव में राधा का रूप ले लिया। कृष्ण बिकम्स राधा। राधा रानी तो साक्षात प्रेम भाव स्वरूपिणी है, साक्षात महाभाव स्वरूपिणी है। राधा रानी तो कृष्ण का भाव प्रेम अर्थात राधा रानी साक्षात रूप। और राधा रानी को भी कृष्ण का विरह होने लगा, और राधा रानी भी विरह में हे कृष्ण कहने लगी। इतनी गहराई में उच्चारण होने लगा कि राधा रानी ने कृष्ण का रूप लिया। राधा रानी ने लिया नहीं, वो हो गया। राधा रानी का रूप, राधा रानी कृष्ण बन गई और कृष्ण राधा रानी बन गए। इतना डीप प्रेम भाव, विरह का भाव। अब दोनों जब इस प्रकार से बने, दोनों के आंखों में क्योंकि महाभाव था, प्रेम भाव था, दिव्य अनुभूतियां, चिन्मय तत्व है, तो उनके आंखों में अश्रु आने लगे। उस विरह भाव में आंखों में अश्रु आने लगे, और उन अश्रु से जब वो देखा, जब कृष्ण और राधा आपस में चर्चा करने लगे, हे कृष्ण हे राधे, ये विरह जो है, ये विरह हमारे आंखों से अश्रु निकाला है, और जो अश्रु है वो जो नीचे टपक पड़े हैं, इन अश्रुओं से देखो क्या हो गया है। क्योंकि ये अश्रु चिन्मय है, तो इनसे चिन्मय कुंड सरोवर तैयार हो गए। दोनों के अश्रु से दो सरोवर उत्पन्न हो गए, एक है राधा कुंड, एक है शांत कुंड, इन गोलोक धाम। कहाँ पे? गोलोक धाम। वहां पे भी राधा कुंड शांत कुंड आदि पुराण में वर्णन है, वहां पे राधा कुंड शांत। इस संसार में राधा कुंड श्याम कुंड जो है, वो वही राधा कुंड श्याम कुंड अवतरित है, ऐसे समझना चाहिए। इस वृंदावन में, ब्रजमंडल में जो राधा कुंड है, वो भी क्या है? चिन्मय है। उसको भी ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए, उसको ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। राधा कुंड इज द टॉप मोस्ट प्लेस, है ना। प्रभु जी के यहाँ पे राधा माधव जी उसी दिन है जिस दिन राधा कुंड आविर्भाव है ना। आविर्भाव अर्थात जिस दिन भगवान ने राधा कुंड को, राधा रानी और कृष्ण ने राधा और श्याम कुंड को धराधाम पे अवतरित किया।
एक उस दिन अपीयरेंस डे था, रविवार ना? मंगलवार मंगलवार हनुमान पूर्णिमा पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा के दिन राधा कुंड इस धरती पे भगवान और भगवान कृष्ण और राधा रानी के द्वारा अवतरित हुए। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सारार्थ दर्शनी में ये कहते हैं, ये कथा कहते हैं जो अरिष्टासुर वाली कथा है। सारार्थ दर्शनी में बहुत अच्छे से कृष्ण समझाया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि कैसे अरिष्टासुर को कृष्ण के द्वारा मारा गया और अरिष्टासुर कौन है। अरिष्टासुर को समझाते वक्त यह भी कहा गया है कि अरिष्टासुर आज इस संसार में उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि अरिष्टासुर चला गया, समाप्त हो गया। अरिष्टासुर आज भी यहाँ पे उपस्थित है। और कौन से रूप में उपस्थित है? कहा गया है कि अरिष्टासुर दंभ या अपसंप्रदाय के रूप में। जैसे कई लोग बनावटी साधु बन जाते हैं, बनावटी गुरु बन जाते हैं, और बनावटी गुरु बनने के बाद वो सोचते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली हो गए, उनको बहुत ज्ञान आ गया था तो उनके पास बहुत बहुत विद्वत्ता आ गई, ऐसा वो सोचते हैं। और फिर उनके फॉलोअर भी बन जाते हैं। हाँ, उनके फॉलोअर भी बहुत बन जाते हैं। वो फॉलोअर जो बनते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? फेक रिलीजन, फेक रिलीजन, अपसंप्रदाय, उसको फॉलो करते हैं। और वो जो अपसंप्रदाय है कलयुग में ऐसे सांड के जैसे खुलेआम संसार में घूम रहे हैं, अपसंप्रदाय। हाँ? और लोग उनके फॉलोअर भी बन रहे हैं। हमको दिखते हैं कि वो तो बड़े, उनको अरे वो देखो उनके कथा में तो 1 लाख लोग आए, कितने पावरफुल है वो। बट क्या वो जानते हैं भगवान को नहीं? बट क्या वो जानते हैं वो कौन है? क्या वो जानते हैं उनका भगवान के साथ क्या संबंध है? क्या वो जानते हैं जीवेरो स्वरूप है? ये जानते हैं क्या? नहीं। वो क्या जानते हैं? जीवेरो स्वरूप है बॉस। जीव का स्वरूप बॉस है, ऐसा समझाते हैं। वो कहते हैं संसार में सब कुछ भगवान है, सब कुछ शक्ति है, सब कुछ भगवान है। आप भगवान, मैं भगवान, हम सब भगवान। और वो हमको कहते हैं कि हम ऑल पावरफुल, आप किसी से कम नहीं हो, आपके पास बहुत शक्ति है, आप किसी से कम नहीं हो, भगवान से कम थोड़ी हो आप, आपके पास बहुत शक्ति है, ऐसा बताते हैं। अरिष्टासुर भी ऐसे ही समझता था, मैं कृष्ण से कम हूँ क्या मैं? उसको सिंह के ऊपर उठा के फेंक दूंगा। तो आजकल ये मानसिकता ऐसी है कि भगवान और मैं क्या मुकुट पहन लूंगा तो मैं भी भगवान। एक बार मैंने बताया था कि एक बार हम अपने मित्र वो दिल्ली से आए थे, हमारे मित्र थे, हमने बोला चलो हमारा बहुत सुंदर मंदिर है मिरर रोड में, आइए चलिए हमारे साथ। हमको लेके गए, उनको दर्शन किए। अब मैं तो बहुत एक्साइटेड था, मैं बोला अरे इनको इतना सुंदर मंदिर, इतना भव्य दिव्य मंदिर और इतने सुंदर विग्रह, ये देख के इनको बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा मेरे मन में बहुत भाव होने लगा। उनको लेके गए, उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, फिर हमने उनको बताया गौर निताई कौन है, फिर राधा की धारी से दर्शन करवाया उनको बताया। हाँ, भगवान श्री राधा की धारी जी की जय। तो उनको बताया देखो कितने सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, देखो कितना सुंदर मुकुट है, ऐसे उनको बताया। बोले इसे देख रहे और फिर बोलते हैं प्रकाश जी एक बात बताएं, कुछ रिवील होने ऐसा मुकुट और ऐसी बांसुरी हम भी पहन लेना तो हम भी कृष्ण बन जाएंगे। मैं बोला कौन से जन्म का पाप मैंने किया ये शब्द मुझे सुनना पड़ा। तो मैं उनको तुरंत
तुरंत चलो मंदिर के बाहर, चलते हैं कहीं और दूसरी जगह, क्योंकि हमारे मन में ये तो अब अरिष्टासुर बन रहे। गिरधारी ने सुन लिया तो तुरंत वो अरिष्टासुर। तो ऐसी पर्सनालिटी संसार में घूम रही है। वो क्या बोलती है, अरे हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास क्रिएटिव एनर्जी है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास धन है, हमारे पास ये वो ऐसा है। कृष्ण बाद में, कृष्ण क्या है, हम कृष्ण ही है, नॉट लेस देन कृष्ण, वी आर मोर देन कृष्ण। हाँ, ये सही सेम ये सोचता था अरिस्टासुर। और ऊपर से वो धर्म का ढोल अर्थात बैल अर्थात धर्म, बैल अर्थात धर्म, धर्म की आड़ में राक्षस। तो आज संसार में ऐसी प्रवृत्तियां है कि नहीं? धर्म की आड़ में राक्षस। सो ये जो अरिष्टासुर है, इसको कृष्ण ने मार दिया। अर्थात कृष्ण ऐसे धर्म के आड़ में ढोंग करने वाले राक्षसों को छोड़ते नहीं, कभी ना कभी उनका बुरा अंत होता है। और इसलिए उनके जो फॉलोअर है, उन्होंने सतर्क होना चाहिए, उन्होंने देखना चाहिए, शास्त्र के आधार पे चर्चा होनी चाहिए, मनगढ़ंत कहानियों पे किसी को भगवान नहीं बनाना चाहिए। अचानक कभी किसी को 40-50 की उम्र में पता चल जाता है वो तो भगवान ही है, अभी तक उसको याद ही नहीं था, अभी तक तो कोई बस कंडक्टर था, तो कोई क्या था, और अचानक रियलाइज होना बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर की वो दिव्य अंश जो है उसको रियलाइज होना बहुत अच्छी बात है। अपने स्वरूप की अनुभूति होना, अचानक होना बहुत अच्छी बात है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ हमको अपने स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, स्वरूप सिद्धि जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं भगवान हूं, 40 साल पता नहीं क्या क्या कार्यकलाप किए और अचानक हम भगवान बन गए। सो दिस इज वेरी डेंजरस। ये सब कौन है? धर्म को, धर्म की आड़ में, उसको कहते हैं बेस्ट पैकेजिंग। पैकेज बहुत अच्छा पैकेजिंग होता है, लेकिन खोल के देखेंगे तो उसमें कई बार धोखा होता है। सो पुतना, अरिष्टासुर, इनके सारे उदाहरण ऐसे ही है। ये धर्म का आश्रय लेके अधर्मी लोग थे, लेकिन आश्रय किसका ले रहे थे? धर्म का। थे कौन? राक्षस। सो इस प्रकार से हमको भी अलर्ट होना चाहिए कि अधर्मियों से, अरिष्टासुरों से अपने आप को बचाए। सो श्री भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में अरिष्टासुर के विषय में ये बात बताते हैं। वो क्या कहते हैं? Killing bull demon represents a particular anartha which is an obstacle to performing व्रज भजन। व्रज भजन में जो ऑब्स्टेकल है, भगवान के नाम में जो हमको रुचि नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अरिष्टासुर तो नहीं। देख लेना चाहिए, रोज अरिष्टासुर को चेक कर लेना चाहिए। So he explained that sometimes people get puffed up with the false pride by indulging in fraudulent religions invented by cheaters। जो हमने अभी कहा, ये कौन कह रहा है ये बात? ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन्स इन श्री चैतन्य शिक्षामृत। कहते हैं अरिष्टासुर अर्थात क्या? अरिष्टासुर अर्थात ऐसे लोग, ऐसे डेमन्स जो किसी न किसी प्रकार का अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, अनर्थों के साक्षात रूप है कि नहीं? हमारे अंदर कोई भी अनर्थ है तो समझो वो एक प्रकार का अरिष्टासुर का रूप नहीं, कृष्ण छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज
श्री चैतन्य टीचिंग इस ग्रंथ में कहते हैं कृष्णा किल्ड अरिस्टोटलिज्म। आपको अरिस्टोटल मालूम है किसको? साइंस स्टूडेंट है, क्या नाम है उसका? अरिस्टोटल ना? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन था? एक फिलोसोफर टाइप है ना, वेस्टर्न फिलोसोफर। उसके सिद्धांत क्या था? उसका सिद्धांत क्या था? उसका सिद्धांत था रैशनलिज्म, दर्शनवाद। वो रैशनलिज्म को, रैशनल रहो, 16 माला जब करते रोज 2 घंटा खराब करते भी रैशनल है, क्या करें? तो सब उसके बदले कुछ काम करो। ये रैशनलिज्म बोलते हैं ना वो लोग, दर्शनवाद पे, दर्शन जो दिखता है उसको फॉलो करने का, जो नहीं दिखता है उसको नहीं मानते। अरिस्टोटल नाम सुना है कि नहीं आपने? तो ये अरिस्टोटल एक्चुअली अरिस्टासुर के वंश है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहे। कैसे कह रहे? वो श्री चैतन्य टीचिंग में एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं वो एग्जैक्टली बोलता हूँ। कृष्णा किल्ड अरिस्टोटेलिज्म और द रैशनलिस्टिक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग ऑफ दिस इम्परफेक्ट मटेरियल वर्ल्ड। ये जो भौतिक संसार है अपूर्ण है। ये अपूर्ण भौतिक संसार को हम क्यों उसके पीछे, रीजनिंग के पीछे, क्यों रैशनलिज्म के पीछे लगे? क्यों ये अपूर्ण संसार को पूर्ण मानने के लिए भिन्न भिन्न तर्क देते बैठते हैं? संसार अपूर्ण है, वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम उसको बोलते हैं इसके सिवा बेस्ट क्या है? संसार, संसार सबसे बढ़िया है, संसार पूर्ण है, संसार ही सब कुछ है, संसार से ही मुझे सब कुछ मिलता है, मुझे संसार ही चाहिए, मुझे संसार के संसाधन चाहिए, मुझे संसार का भोग चाहिए, मुझे संसार से एंजॉयमेंट चाहिए। संसार इज वेरी ब्यूटीफुल, संसार इज वेरी गुड, संसार इज वंडरफुल। और फिर इस भाव को सिद्ध करने के लिए मैं क्या करता हूँ? भिन्न भिन्न तर्क देता हूँ और अपने आप को रैशनलिस्ट बोलता हूँ। उसका हिंदी में क्या अनुवाद होगा रैशनलिस्ट का? तार्किक। तर्क से किसी चीज तार्किक, मैं उच्च कोटि का बेस्ट लॉजिशियन, रैशनलिस्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि संसार बहुत बढ़िया है, अच्छा है सब, नहीं कि नहीं? संसार अच्छा तब है जब आप संसार को कृष्ण की बाह्य शक्ति मानोगे, तब, क्योंकि आप उसको, ये कृष्ण की शक्ति है, आप वो नहीं मानोगे तो संसार इज नॉट गुड। क्योंकि संसार देन हमको क्या करेगा? संसार हमको ट्रैक में फंसाएगा, प्रलोभन में फंसाएगा। कल के भगवद गीता की क्लास में जो चर्चा हुई है ना, तो प्रलोभन में फंस जाएगा। So when Krishna wanted to hold hands with Radharani, Aristasur came forward to disturb him. Because many people thought that Radha was the wife of Gopa named Abhimanyu. So this Aristasur was the incarnation of mundane knowledge, rationalistic reasoning, and Krishna killed him. For that, Krishna atoned by taking dip in Radha. So ये जो हमने कहा वही बात, इसी को हमने एक्सप्लेन किया है कि ये जो है ना, ये अरिस्टासुर इज इनकार्नेशन ऑफ मंडेन मटेरियलिस्टिक नॉलेज। यदि कोई बहुत ही बढ़िया संसारिक ज्ञान को रखता है तो उनको क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? बरोबर है ना? गलत तो नहीं, सही तो है। क्यों? क्योंकि उनको क्या है? केवल उनके पास क्या है, जो महाराज कह रहे थे, उनके पास मंडेन नॉलेज है, फूल है, कम नहीं है। उनको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब कैसा बनाना है, इतना नॉलेज है। उनके नॉलेज से पूरे संसार को नष्ट कर सकते हैं 1 सेकंड में। कितनी देर में? 1 सेकंड में पूरे संसार को, इतना नॉलेज है। लेकिन क्या संसार के एक कण को भी निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विध्वंस कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण कुछ भी नहीं कर सकते। सो ऐसे जो फेक नॉलेज वाले हैं, मंडेन नॉलेज है, मटेरियलिस्टिक ज्ञान वाले, भौतिक, केवल भौतिक ज्ञान वाले जो लोग हैं, वो कौन है? और कृष्ण ने, सो कृष्ण नाम क्या करता है? जब हम बोलते हैं कि भाई ठीक है,
जो जैसा है, कोई लॉजिशियन है, कोई रैशनलिस्टिक है, कोई बड़ा तार्किक है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, उससे उलझो मत। उसके साथ मैं हमेशा बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, उलझो मत किसी से। उसने एक बार हरे कृष्ण बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। समहाउ उसको बस हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए बोलो। समहाउ क्या करो, उसको हरे नाम लेने के लिए बोलो। वो एक माला करता है तो भी चलेगा, नहीं एक माला करता है 2-4 मिनट बोलता है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वो रैशनलिस्टिक है, वो मटेरियलिस्टिक ज्ञान वाला है, भौतिक ज्ञान वाला है। अर्थात वो कौन है? उसको हम थोड़ी मार सकते हैं। तो इसलिए आप कौन काम करेगा आगे? भगवान का काम। इसलिए हम बोलते हैं उनको क्या बोलो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उलझने की कोई आवश्यकता, वो है अरिष्टासुर, पावरफुल है कि नहीं? उलझने की जरूरत नहीं है। उसको क्या बोलो भाई, हाथ जोड़ो, बोला प्रभु जी हरे कृष्णा, बस खत्म। अरिष्टासुर से उलझने से कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है, ठीक है? हमारी एनर्जी खत्म कर देगा। No other place can compare with the delightful forest of Vrindavan, the beautiful Govardhan hill, or the nectarian Rasasthali. But even this cannot equal even a single particle of one of the atoms of Radha Kund. आप सोचिए कि क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो गोवर्धन पर्वत है या वृंदावन है, ये इतने सुंदर है, इतना दिव्यत्व इनमें है, परंतु ये भी राधा कुंड के एक कण की भी बराबरी नहीं कर सकते। इतना कहा है, इतनी बात हुई। तो ये हमको विशेष समझना चाहिए कि किस प्रकार से, किस भाव में हमको राधा कुंड का स्नान करना चाहिए, राधा कुंड का महत्व क्या है, राधा कुंड का इतना महत्व क्यों है ना? तो अब राधा कुंड को कैसे स्थापित किया गया? जब कृष्ण ने अरिष्टासुर को मारा, तब गोपियां उनको कह रही थी कि ये तो बैल था, धर्म का बैल था, धर्म का प्रतीक था। कृष्ण कह रहे थे परंतु ये राक्षस था। गोपियां कह रही थी नहीं, धर्म का प्रतीक था। इसको कैसे समझें? या राधा रानी को पता नहीं था वो राक्षस था? वो तो था, कृष्ण को मार रहा था। हाँ? कैसा समझ सकते? राधा रानी बोल रही है ये बैल था, और कृष्ण बोल रहे ये राक्षस था। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस एनोलॉजी? क्यों राधा रानी ने उसको, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने ये बोलने का प्रयास। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी क्यों ऐसा, राधा रानी को पता नहीं चला वो अरिष्टासुर, राधा रानी ने ऐसा क्यों बोला कि तुमको पाप लग गया? कृष्ण को कभी पाप लग सकता है क्या? कृष्ण को कभी पाप लग सकता है क्या? वो माँ के भाव में बोले हुए। हाँ, माँ है, राधा रानी माँ है, राधा रानी माता है, दया की मूर्ति, दया की मूर्ति। हमारे अज्ञानियों को सिखाने के लिए कि ऐसा फ्यूचर में मतलब अरिष्टासुर हो सकते हैं, तो उनसे बचना है, तो उन लोगों को ज्ञान देने के लिए। हाँ, एक तो ये हमको थोड़ा सा आगे सतर्कता देने के लिए, हमको सिखाने के लिए, सतर्क करने के लिए। और तो भगवान जब आते हैं तो मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए आते हैं ना, तो इसके लिए एक तरह की लीला चल रही है। लीला चल रही है। लीला के आधार पे उनको इस तरह की चीजें करनी है। कौन सी पर्टिकुलर बात सिखा रहे हैं? किसी हमको जीव के प्रति बैल को मार दिया, जीव के प्रति कोई भी बैल को, आसपास का उत्तर है, कोई भी बैल को मारना नहीं चाहिए। जीव हत्या नहीं करना चाहिए, जीव हत्या। किया तो धर्म, बैल धर्म का प्रतीक है, तो धर्म को हानि नहीं पहुंचती। कलयुग में स्लॉटर का तो बहुत ही, हाँ, स्लॉटर नहीं होना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, कत्ल खाने नहीं होनी चाहिए।
हाँ? compassion. हाँ? Compassion. कंपैशन। अरिष्टासुर भी हो तो भी हमें उसका वध नहीं करना। हाँ, और पास में पहुंच गए, और भगवान पास को- में गए माता जी, और आंसर के पास पहुंच गए। लोगों का इंटरप्रिटेशन ऑफ अरिस्टासुर विल बी डिफरेंट ऐसे। इंटरप्रिटेशन ऑफ अरिस्टासुर एक प्रेसिडेंस तैयार हो जाएगा अदरवाइज। हाँ, एक नियम ही बन जाएगा, मारो। हाँ, तो जो हमसे कंट्रोल नहीं हो भगवान के ऊपर छोड़ दे, हम्म, भगवान देखेंगे। हमसे कंट्रोल नहीं होता है, इसको भगवान के ऊपर। अभी पता नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण ने मान लिया और शाम कुंड में स्नान कर लिया। लोग, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया, और उसके बाद उसमें ये बोलते वक्त ये भी बात हुई कि कृष्ण ने माना भी तो है। नहीं तो कृष्ण बोलते अरे मैं क्यों स्नान करूं, वो तो राक्षस था, मैं नहीं स्नान करूं। ऐसा नहीं बोले कृष्ण। स्नान एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। कि ऐसा कभी कभी बीवी का भी सुनना चाहिए। नजदीक का आंसर है, क्लोज आंसर है, ये अनुभव का आंसर है। कभी कभी नहीं, रोज ही सुनना। ये आपका पर्सनल अनुभव है। शांति के लिए त्याग जरूरी है। मतलब धर्म का जो नियम है वो चाहे भगवान भी उनके लिए भी लागू अप्लाई होता है। तो फॉलो करना चाहिए। भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। इवन इफ हमको लग रहा है कि ये फेक वैष्णव है, फिर भी वी आर नॉट ऑथराइज्ड। ये धर्म है, किसी ने अपराध किया है, लेकिन वो जो अपराध करके जो इस प्रकार का धर्म का वो लेके बैठा हुआ है, वो हमको क्या कृष्ण ने क्या ठेका दे दिया है कि भाई ऐसे सारे इनको तुम बोलते रहो और मारते रहो? नहीं दिया है ना ठेका कृष्ण। वी आर नॉट ऑथराइज्ड ना। वैष्णव अपराध करने के लिए हम 16 माला करते तो हमको लाइसेंस मिल गया। भाई मैं 16 माला जब करता हूँ, 4 नियमों का पालन करता हूँ, शास्त्र का अध्ययन करता हूँ, अब मैं फाइंड आउट करूंगा कौन कौन अपराधी है। इसके लिए करते हैं क्या? नो, इससे भक्ति में प्रगति नहीं होती। कृष्ण एक्सेप्टेड, दैट इज अपराध, एक्सेप्टेड, इसलिए स्नान किया। परंतु वो कृष्ण ही, इसलिए अरिष्टासुर को मार भी दिया, बिकॉज ही इज कृष्ण। वी आर नॉट ऑथोराइज्ड। हम हजारों बार कई लोगों के, कई भक्तों के कई बातें सुनते रहते हैं, अपराध वाले ऐसे वैसे। सुनो, ठीक है, उसको डिसॉल्व भी करते आना चाहिए, उन बातों को तर्पण देते आना चाहिए, है ना? तिलांजलि देते आना, स्वाहा कृष्णार्पणमस्तु। मैं भूल जाऊँ। कृष्ण अग्नि के रूप में यज्ञ में रहते हैं ना, वो सब ले लेते हैं। हमारे उस भाव को भी कृष्ण को अर्पण करें। कृष्ण तुम्हारे चरणों पे हमने अर्पण कर दिया, आपके चरणों पे। पता नहीं क्या है, मेरे मन में आ रहा है, ये ऐसा ऐसा है, मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि गलत चीज है, मुझे तो लग रहा है कि अमुक अमुक गलती हो रही है अमुक अमुक से। बड़े कृष्ण, मेरे अंदर जो विचार है ये आपके चरणों पे समर्पित। अब नो लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू। उनको करने दो। और राधा रानी गुरु तत्व है, राधा रानी कृष्ण की गुरु है। राधा रानी कौन है? कृष्ण की गुरु है। गुरु ने शिष्य को आदेश दिया है, गो एंड टेक लीव बिकॉज़ यू मेड अ मिस्टेक। वैष्णव अपराध इज नॉट टॉलरेटेड, इवन इफ इज अ फेक वैष्णव। आई मीन, हमको ऑथोराइज्ड व्यक्ति से अपराध किसी का दिखता है हमको, तो हमने कंसल्ट करना चाहिए, है ना? हमने उच्च स्तर के जो वरिष्ठ वैष्णवगण हैं उनके साथ चर्चा करके उस विषय को वहां पे बोलना। वरिष्ठ वैष्णव के साथ उस विषय की चर्चा करना, बोलना, अर्थात क्या?
उसकी आहुति दे देना, उस विचार की आहुति या तिलांजलि देना। आहुति और तिलांजलि दे दिया, विषय भस्म हो गया, खत्म, विषय समाप्त हो गया। सो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने जैसी है कि हम इस प्रकार से किसी के भी प्रति कोई, नहीं तो आप आज देखो, आज आप मीडिया वॉर आप देख रहे क्या हो रहा है संसार में, मीडिया में एक खड़े हो जाते हैं, वो अमुक बोलते राधा रानी की जय, दूसरा बोलता है वाई राधा रानी की जय, वाई नॉट श्री कृष्ण भगवान की जय। आई विल से श्री कृष्ण बोल रहा, आई विल से श्री राधा रानी बोल रहा, हरे कृष्ण बोल रहा, श्री कृष्ण बोलेगा, कृष्णा शरणम, दे आर फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। व्हाई? कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। क्या कृष्ण को सब नहीं दिख रहा है? क्या राधा रानी को सब नहीं दिख रहा है? क्या सबको सब दिख रहा है? क्या गुरु तत्व को सब नहीं दिख रहा है? सो व्हाट वी शुड डू? हमने क्या करना चाहिए? अपराध निकले वो सब आपराधिक चीजों में नहीं पड़ना चाहिए और किसी वैष्णव का अपराध भी नहीं करना चाहिए। उससे होगा क्या? किसी का वैष्णव अपराध किसी का हमारे द्वारा होता है मन से, विचारों से, क्रिया से, तो हमारी भक्ति स्टॉप हो जाती है, आगे भक्ति में आगे बढ़ने की रुचि समाप्त हो जाती है। हमको ऐसा नहीं, ये तो क्या सर्वसाधारण, क्या है, धीरे धीरे व्यक्ति का भक्ति में उदासीनता बढ़ती है, भक्ति व्यक्ति की छूटते जाती, और जब व्यक्ति भक्ति जब छूटती है तो व्यक्ति महाअहंकारी बन जाता है। क्या बन जाता है? महाअहंकारी व्यक्ति जब बन जाता है तो कृष्ण को सब कुछ सहन होता है, भगवान सब सहन करते हैं, लेकिन अहंकार किसी का भी भगवान सहन नहीं करते। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक समय आने के पश्चात उस अहंकार को चूर्ण कर देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। देन अब ये सब 5000 वर्ष पूर्व की बातें हैं, है ना? सो 5000 वर्ष पूर्व राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण ने अवतरित किया। फिर उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात वो राधा कुंड को और विकसित करना था और उजागर करना था सब लोगों के लिए। तो भगवान के जो ग्रेट ग्रैंडसन है वज्रनाभ, उन्होंने राधा कुंड का फिर से रिस्टोर करने का प्रयास किया। ग्रेट ग्रैंडसन होता है परपोते, परपोते ना, परपोते, अनिरुद्ध के पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वज्रनाभ। ये जब हस्तिनापुर आए, तो हस्तिनापुर आने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया। महाराज युधिष्ठिर ने वज्रनाभ जी को मथुरा का राजा बनाया। और जब वो मथुरा के राजा के रूप में आए तो वो सोचने लगे कि क्यों नहीं मैं भगवान कृष्ण की, मेरे परदादा की, पितामह की सारी लीलास्तरी को खोजूं। तो तब उन्होंने राधा कुंड का रेस्टोरेशन किया। राधा कुंड को उस समय फिर उन्होंने रिस्टोर, उसको बड़ी मात्रा में फिर से उसका जीर्णोद्धार किया। किसने? वज्रनाभ जी। सो वज्रनाभ जी ने किया। तो इसलिए आज हम ये देखते हैं, कहा जाता है कि राधा कुंड में, श्याम कुंड में, केंद्र स्थान में, सेंटर ऑफ द श्याम कुंड, देयर इज वन स्मॉल कुंड, छोटा सा कुंड है, उसको वज्र कुंड कहते हैं। वो वज्रनाभ जी ने रिस्टोर किया है श्याम कुंड में, सेंटर स्थान, केंद्र स्थान। सो एक बार वज्रनाभ जी वृंदावन में, क्योंकि मथुरा नरेश हो गए थे, तो मथुरा मंडल में भ्रमण कर रहे थे और उनका भाव था कि मुझे ये जो भगवान की, कृष्ण की जो अच्छी अच्छी लीला स्थलियाँ है, सबको उजागर करना है संसार के। अब वो राधा कुंड, श्याम कुंड के पास आए, परंतु उनको समझ नहीं आ रहा था कहाँ एग्जैक्टली राधा कुंड है, कौन सा स्थान राधा कुंड का एग्जैक्टली। ऐसे वो उस समय सोच रहे थे। तो उन्होंने, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो एक पेड़ के नीचे बैठे और उनकी आंखों में अश्रु आने लगे। आंखों में अश्रु आने लगे।
क्या हमने सब बहुत सारे लीला स्थलियों को खोजा है, बहुत सारे लीला स्थलियों को उजागर किया है, तो मुझे राधा कुंड श्याम कुंड कहा है, कुछ ये क्या कहते हैं क्लू नहीं मिल रहा है क्या। ऐसे बैठे थे, तब जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो कदम वृक्ष उनसे बोलने लगा, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम दिव्य चिंतामणि धाम, चिंतामणि चिंतन को पूर्ण करने वाला धाम, आध्यात्मिक चिंतन को, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करने वाला धाम, दिव्य चिंतन। वज्रनाभ के मन में चिंतन था और सारे वृक्ष वहाँ पे कल्प वृक्ष हैं, क्योंकि वो धाम दिव्य है, चिंतामणि धाम है, इसलिए वहाँ के वृक्ष भी चिंतन को पूर्ण करने वाले हैं, दिव्य चिंतामणि कल्प वृक्ष है। तो वो वृक्ष ने सुना इनका भाव, वृक्ष ने कहा वज्रनाभ को, अरे यहाँ पे अमुक अमुक मानसी गंगा के 2 किलोमीटर के पूर्व में ही राधा कुंड श्याम कुंड है। और उनको वो अनुभूति दिलाई और फिर वज्रनाभ वहाँ पे जाके उन्होंने देखा तो वो स्थान वास्तविक था और फिर उस स्थान को उन्होंने उजागर किया। तो श्याम कुंड को निकालते वक्त उनका वो जो वहाँ पे उनके द्वारा उसको खोदा गया, तो वहाँ इसलिए उसको कहा गया ये वज्र कुंड, श्याम कुंड उनके द्वारा जो उसको खोदा गया तो उनका नाम दिया गया। क्या नाम है? वज्र, जो श्याम कुंड के बीच में हमको प्राप्त होगा। फिर वज्रनाभ ने फिर उसके पश्चात बहुत सारे मंदिरों को ढूंढ के निकाला और वहाँ पे विग्रहों की स्थापना की, बहुत सारे विग्रहों की उन्होंने स्थापना की। विशेषकर मदन मोहन जी है जो भी करौली में है, वो वज्रनाभ जी ने ये स्थापित किए। सो बहुत सारे विग्रह, बहुत सारे मंदिर उन्होंने उस समय स्थापित किए हैं। और उसी समय उन्होंने घाट भी बनाया राधा कुंड श्याम कुंड का, जहाँ पे लोग स्नान कर सकें। उस समय राधा कुंड पे घाट बन गया, परंतु कुछ कालांतर में फिर से वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु जब राधा कुंड को विजिट किए, चैतन्य महाप्रभु की भी ऐसी कथा है। चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड को सर्च कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब उस समय पहुंचे, पूरी परिक्रमा चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि कार्तिक मास था, कार्तिक मास में चातुर्मास में पूरी वृंदावन की परिक्रमा चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। परिक्रमा करते 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 चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पे पहुंच गए, परंतु फिर वो स्थान 5000 साल हो चुके थे, इसलिए लुप्त हो गया था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वो देखा और चैतन्य महाप्रभु ने उस स्थान को, चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि जब वहाँ पे बैठे तो उनके हृदय में एकदम भाव स्फुरित होने लगा। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर वहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सुंदर झरना है। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और राधा कुंड के अंदर का मट्टी कुछ रज निकाल के उसका तिलक लगाया। सारे लोग जब देख रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा कि ये क्या है, राधा कुंड है। ये कब हुआ? कार्तिक मास में। कब हुआ? सो हम दो बार राधा कुंड अपीयरेंस मनाते हैं, बट प्राय हम पुराना मनाने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे आचार्यों ने हमको कहा कि दोनों को एक में ही मर्ज कर देते हैं। जो महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको बताया है, उसी तिथि को हम अपीयरेंस डे मनाते हैं। इसलिए बहुलाष्टमी जो होती है कार्तिक मास में जो आती है, उसी दिन हम राधा कुंड अपीयरेंस डे मनाते हैं। सो इस प्रकार से भगवान चैतन्य जब राधा कुंड में स्नान कर रहे थे, तो तब जब सारे ब्राह्मण और सब कुंड के वासी आचार्य सब जब देख रहे थे, तो वो देख रहे थे कि ये जब राधा कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने जिस क्षण को सबके लिए खोल दिया और स्वयं जब स्नान करके बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि वृंदावन मंडल में पूरे
ब्रजमंडल में किस प्रकार से अचानक वातावरण हो गया। अचानक सब जगह उत्साह होने लगा। अचानक सारी गायियाँ उत्साह से रंभाने लगी। तो वो जो रंभाना था, उस रंभाने में राधे राधे आवाज आने लगी। राधे राधे इस प्रकार से पशु पक्षी जो जब देख रहे थे सब महाप्रभु को, वो उत्साह से चीव 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 अपना चिरपिंग उनका शुरू हो गया। मोरों ने जब देखा महाप्रभु ने स्नान किया और तिलक लगाया, तो सारे मोर विथ फुल ऑफ एक्सटेसी उत्साह में नृत्य करने लगे और पूरे वृंदावन का वातावरण एकदम फुल ऑफ डिवाइन वाइब्रेशन, दिव्य कंपन से युक्त हो गया पूर्ण ब्रजमंडल का वातावरण। दिव्य चैतन्य महाप्रभु ने इस कुंड को आविर्भूत किया। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड को आविर्भूत किया, जब राधा कुंड प्राकट्य हुआ, तो उसके पश्चात आचार्यगण कहते हैं कि ये जो राधा कुंड है, ये राधा कुंड चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का स्वरूप है। क्या कहने लगे आचार्यगण, कैसा वर्णन करते हैं? वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या है, युगल प्रेम का स्वरूप है। और जब उन्होंने राधा कुंड के इस सुंदर कुंड को प्रकट किया, तो ये राधा कुंड भी एक राधा रानी के प्रेम का या राधा रानी का साक्षात स्वरूप बन गया। पूर्व में भी वही था, लेकिन उसी स्वरूप को स्वयं साक्षात युगल रूप ने प्रकटित कर दिया। सो इसलिए जो भी कोई इस कुंड में स्नान करेगा, वो साक्षात राधा कृष्ण या युगल प्रेम के अनुभूति को प्राप्त करेगा। उस व्यक्ति के हृदय में युगल रूप के प्रेम की अनुभूति का स्पर्श होगा। So by the mercy and encouragement of रूप एंड सनातन, क्योंकि जब राधा कुंड का आविर्भाव हुआ, सब कुछ हुआ, तो जैसे कि हमने पूर्व में कहा था, 30-40 साल बाद फिर षट गोस्वामी वहाँ आए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी राधा कुंड के पास उनकी भजन कुटीर है, तो वहाँ पे आए और राधा कुंड के पास वो भजन करते रहे। उन्हीं के अनुगत्य में आगे चलते चलते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी भी राधा कुंड आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी अर्थात रति मंजरी, साक्षात कृष्ण लीला, राधा कृष्ण लीला की एक मंजरी है, गोपी है। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी भी राधा कुंड के तट पे आए और भजन कुटीर, और हम सुंदर भजन कर रहे, सुंदर भजन कर रहे, डीप ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी, और पूरी तरह से तल्लीन होकर कृष्ण का भजन करते राधा कुंड के तट पे। उस समय राधा कुंड की साइज थी 12 स्क्वायर फीट, ऐसा जो टोटल स्क्वायर फीट बोल रहा हूँ 12, कितना 12 इतना। रघुनाथ दास गोस्वामी क्योंकि कृष्ण भक्ति में तल्लीन थे, उनको अचानक एक दिन वो डीप ध्यान करने लगे, और ध्यान करते वक्त वो इस बात का विशेष ध्यान करने लगे कि जो राधा रानी का जो कुंड है साक्षात प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, युगल रूप का साक्षात्कार है, क्यों ना इसमें सबको स्नान करने का अवसर प्राप्त हो। यदि किसी तरह से ये जो छोटा कुंड है ये बड़ा बन जाए, वो ऐसा ध्यान करने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी। जब इस प्रकार से वो ध्यान करने लगे थे, तो कुछ समय के पश्चात उनको ऐसे लगने लगा, अरे ये क्या हो गया, मेरे अंदर ये ऐसा भाव क्यों आने लगा, इस प्रकार का भाव आने लगा जो
भौतिक भाव है, जो भोगवादी विचार है ना, छोटा क्या, मुझे तो बड़ा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता है। कई लोग हमको बोलते हैं गुरु जी तिरुपति में जो है ना किसा सब एकदम दिव्य भव्य भव्य बहुत सुंदर, ऐसा वृंदावन में ऐसा हमने सुना है लोगों के मुख से। क्या बोलेंगे यहाँ रूप रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं, जैसे उनके मन में भाव आया तुरंत पश्चाताप के मोड़ में चले गई, ये क्या कर दिया, दिव्य भव्यता दिव्यता भव्यता ये सब क्या है, ये भोगवादी विचार है, मटेरियलिस्टिक थॉट है, भौतिक विचार है, क्या है ये, सोच लगे भौतिकता का विचार करें, ध्यान मेडिटेशन में आ गया, ध्यान में आ गया, तो वो अपने आप को कहने लगे कि इस प्रकार से ध्यान नहीं होगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गंधर्व का गिरिधारी से प्रार्थना करने लगे, हे गंधर्व का गिरिधारी जी मुझे क्षमा करें, मेरे मन में विपरीत विचार आ गया जब करते करते, ऐसा हमको भी लगता है हाँ, जब करते करते बहुत विपरीत नहीं, प्रतिकूल भयंकर विचार आ गया, हम तुरंत करना क्या चाहिए, किसको, राधा गिरधारी को बोलना चाहिए, राधा गिरधारी जी। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने गंधर्व का गिरधारी जी को कहा, हे गंधर्व का गिरधारी जी मेरे मन में विपरीत विचार प्रतिकूल विचार आया है, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, कृपा करके इसे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, ऐसा प्रार्थना करने लगे। उतने में ही एक बहुत बड़े धनी व्यापारी थे और उनको किसी कारण प्रयागराज में जाकर कुछ बहुत बड़ा मंदिर निर्माण के लिए धन देना था। उनके स्वप्न में साक्षात कृष्ण गए और उनके स्वप्न में जाकर कृष्ण ने उनको कहा कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रयागराज, उधर मत जाओ, आप तो राधा कुंड जाओ, अरिठा नाम के गांव में जाओ, अरिठा ग्राम में जाओ, राधा कुंड में जाओ, वहां पे एक आचार्य साधु बैठे हैं, उन साधु को सहकार्य करो। उसको कुछ पता नहीं था बेचारे को, उस व्यापारी को, वो सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते पहुंच गया और रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पहुंचा, उनको प्रार्थना की और उनको बोलने लगा कि पता नहीं बट मुझे ऐसा स्वप्न आया है और वो स्वप्न में आप ही के विषय में बताया गया, तो मैं दौड़ते दौड़ते आया, बताइए हे आचार्य बताइए मैं अभी क्या करूं, क्या करना है। और उन्होंने फिर क्या किया, उस राधा कुंड को बहुत बड़ा विशाल बना के उसके ऊपर सब मतलब बहुत सारे लोग एट ए टाइम स्नान कर सके, ऐसा उसको बना दिया, सुंदर। फिर कई बार उसका निर्माण या सुशोभीकरण वगैरह होता रहा, परंतु इस प्रकार से राधा कुंड को बड़ा कर दिया गया। अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी का भाव था, जिसको सैंक्शन किसने किया, राधा कृष्ण ने सैंक्शन किया। इसका अर्थ क्या होता है, राधा कुंड में स्नान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, आपने सुना है, वो नहीं करना चाहिए कब बोलते हैं पता है आपको, हमारे वर्तमान आचार्य भी कई बार बोलते हैं कि राधा कुंड में स्नान मत करो, आचमन करो मत करो। क्यों? क्योंकि हजारों की संख्या में यात्रा में लोग जाते हैं। अब मान लो 10,000 लोग की यात्रा है और ब्रजमंडल से वो गिरिराज परिक्रमा कर रही है और परिक्रमा करते करते राधा कुंड स्नान के लिए बैठ गए, 10,000 लोग एट ए टाइम स्नान के लिए गए, क्या होगा? सो हम धाम की शुद्धता जब हम रखेंगे तब धाम हमारी पवित्रता रखेंगे। हम धाम को शुद्ध रखेंगे तो धाम हमको पवित्र करेंगे, हम धाम को शुद्ध नहीं रखेंगे तो धाम हमको पवित्र नहीं करेंगे। तो शुद्धता के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे आचार्यगण कई बार कहते हैं कि आचमन करो चलो, परंतु यदि हमारे पास समय है और स्थिति काल परत्व यदि अवसर मिलता है तो स्नान अवश्य करना चाहिए। ये वर्णन भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन आया है। सो महामंत्र एंड राधा कुंड
महामंत्र एंड राधा। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित जीवों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्थात भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो युगल रूप है साक्षात चैतन्य महाप्रभु, पतित जीवों का उद्धार करने के लिए कृष्ण का नाम दिया। कृष्ण के नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो कृष्ण का नाम दे दिया। कृष्ण का नाम गोलोक धाम से साक्षात अवतरित हुआ और कृष्ण का नाम हमारा उद्धार करने के लिए हमको श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैतन्य महाप्रभु ने दिया ना, है कि नहीं? उसके पहले तो किसने नहीं दिया था? चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये महामंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का उच्चारण करने से हमारा हृदय अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, हमारे हृदय की शुद्धता हो जाती है और फिर धीरे धीरे व्यक्ति जो है अपराध रहित जप करने लगता है। पहले तो अपराधिक जप करता है, ऑफेंस के साथ जप करता है, नाम अपराध करता है, फिर धीरे धीरे नामाभास के स्तर पे आता है और फिर प्रेम नाम के स्तर पे आ जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति इस प्रकार से जप करते रहता है और ये जो जप है ये इसी को कहा गया है जो प्रोग्रेसिव चैंटिंग है, स्टेजेस में प्रोग्रेसिव चैंटिंग, इसी को नाम रस भी कहा गया है, इसी को भक्ति रस भी कहा गया है। भक्ति रस अर्थात कौन सा रस? जो प्रोग्रेसिव है, जो प्रगतिशील है, जो एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज तक जाता है, वो भक्ति रस है, वो नाम रस है। सो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा कि क्या पूछा, हरिनाम संकीर्तन जो है, जो हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, क्या ये हरिनाम संकीर्तन इज इक्वल टू रास नृत्य, रास डांस है ना? रास लीला में जो डांस होते हैं, रास लीला में जो नृत्य होता है, क्या रास लीला में जो नृत्य होता है वो ये हरिनाम जप करना क्या रास लीला के नृत्य के समान है? ऐसा पूछा तो प्रभुपाद जी ने उत्तर क्या दिया, देखिए। प्रभुपाद कंफर्म बाय सेइंग, प्रभुपाद कहते यस, यू हैव अंडरस्टूड द इनर मीनिंग ऑफ संकीर्तन। क्या बोल रहे हैं? आपको संकीर्तन का, हरिनाम जप का, कीर्तन का इनर मीनिंग समझ में आया है। क्या समझ में आया है? आंतरिक अर्थ लग गया है अभी आपको हरिनाम का। देयरफॉर one will taste blissful रस in the stage of pure chanting। इसलिए आपको blissful रस अर्थात वो मधुर रस का आपके नाम जप में आस्वादन होगा। नाम जप करते हो तो आपको अमृत का आस्वादन मिलेगा, क्योंकि आपने क्या कर लिया, आपने समझ लिया। क्या समझ लिया? नाम जप करना एक प्रकार का रासलीला ही है ना? जिह्वा के ऊपर या हृदय में ये हरि नाम, ये देखो, ये हमने पहले भी बोला था, ये क्या है? झोली है ना, इसका शेप हृदय के जैसा है। इट इज लाइक अ हार्ट, हृदय के जैसा है हार्ट। और हृदय में हम माला रखे हैं, माला रखे तो माला में क्या है? 108 मणि है। बीच के जो मणि है 2, मेरू मणि जिसको बोलते हैं, वो 2 एक के ऊपर एक 2 मणि है, वो है राधा और कृष्ण। और बाकी 108 गोपियां है, 8 प्रमुख गोपियां, 100 गोपियां। सो ये क्या कर रहे हैं? चक्राकार गति में जपते हैं ना हम, तो चक्राकार गति में जपते अर्थात ये चक्राकार गति में नृत्य हो रहा है ना। रास नृत्य, रास क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो गोलाकार गति में होता है, गोल होता है। सो चक्राकार गति में हो रहा है, इसलिए ये क्या है? रास लीला है। सो प्रभुपाद जी इसलिए बोल रहे हैं, therefore one will taste the bliss in chanting। जपा में हमको आनंद का या अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि हमको ये रियलाइज हो चुका है कि ये क्या है? ये तो भगवान की रास लीला है। भगवान साक्षात मेरे हृदय में डांस कर रहे हैं। ये हार्ट है ना, हार्ट का शेप भी ऐसा ही है, साक्षात हृदय में रास लीला कर रहे हैं। और फिर वो रास लीला कैसे हो रही है? पहले तो जीवा पे हो रही है, जीवा पे हो रही है ना, जीवा से कर रहे हैं, तो रास लीला जीवा पे हो रही है। पहले तो झोली में हो रही है, झोली में हो रही, झोली से जीवा में उतर रही है।
जीवा से बड़े जोर जोर से उच्चारण कर रहे तो सुनाई दे रही है, तो फिर जीवा से कान में चली गई है रासलीला। अब रास डांस कहाँ पे हो रहा है? कान में हो रहा है। कान में हो रहा है अर्थात क्या? अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे, कान में रास लीला हो गई और वास्तव में श्रवण यदि हो रहा है तो वही रास लीला हृदय में चली गई। अब तो अंतःकरण में छा गई, अंतःकरण में रास लीला हो रही, और अंतःकरण में जब रास लीला हो रही है और वास्तव में डीप रियलाइजेशन उसमें आ रहे हैं तो वही रास लीला का सामने दर्शन भी हो सकता है। दिस इज व्हाट इज प्रभुपाद सेड। प्रभुपाद ये कह रहे हैं हाँ? ये इनर, ये संकीर्तन का इनर मीनिंग है, इनर मीनिंग है संकीर्तन। इस भाव से संकीर्तन करना चाहिए, इस भाव से कीर्तन करना चाहिए, इस भाव से भजन करना चाहिए, इस भाव से जप करना चाहिए, है कि नहीं? सो ये बहुत सुंदर बात इसमें बताई गई है। सो जिस प्रकार से कृष्ण का नाम चैतन्य महाप्रभु ने दिया, उसी प्रकार से कलियुग में भगवान श्री चैतन्य ने सोचा भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं। ये बात तो बहुत सही है कि इस प्रकार से होगा रास लीला, रास नृत्य, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो जब भी तो ठीक से नहीं होगा, कलियुग है। प्रॉब्लम तो ये है कि पहले ही चैलेंज आएगा कि किस भाव में हम जप करें, हमारा जप का भाव भी गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट टू डू? तो क्या करना चाहिए? तो ये काम के लिए तो राधा रानी की कृपा होना बहुत आवश्यक है। उस नाम जप को रास लीला के स्तर पे ले जाने के लिए राधा रानी की कृपा चाहिए। और राधा रानी की कृपा कैसे होगी? बिना राधा रानी के। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अर्थात साक्षात स्वयं युगल रूप ने क्या किया? राधा कुंड को निकाल के दिया, लेकिन कम से कम जीवन में एक बार तो जाके वहां पे स्नान करके वहां पे बैठ के जप करके आए। वास्तव में प्रभु जी वो जो अनुभव है ना, लाइफ टाइम मेमोरी है, लाइफ टाइम मेमोरी। हमको अच्छे से स्मरण है जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो महाराज ने, हमारे गुरु महाराज ने एक कड़क नियम बताया था। सुबह सुबह दीक्षा होने वाली थी, एकदम सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय दीक्षा के पहले राधा कुंड के तट पे बैठ के 64 माला पूरी होनी चाहिए। सब लोग रात को 2 बजे गए थे राधा कुंड के तट पे, जिनकी हम सबकी दीक्षा थी। ठंड, बहुत ज्यादा ठंड नहीं थी लेकिन ठंड थी, रामनवमी का समय था, बहुत ज्यादा ठंड नहीं थी। तो हम सुबह मतलब रात को 1:30-2 बजे स्नान वगैरह करके गए। कभी ये अनुभव नहीं था, लेकिन सब लोग लाइन से राधा कुंड पे बैठे जप करने के लिए रात को 2 बजे, और सुबह सुबह तक मैक्सिमम जप हुआ सबका। किसका 64 हुआ, किसका 42 हुआ, जितना भी हुआ। परंतु सुंदर जो अनुभूति है राधा कुंड पे, मतलब जो ये कहा गया है ना, मैं बता रहा हूँ कि राधा रानी की कृपा होती है, और फिर उस कृपा से जब नाम जप लिया जाता है, उस नाम जप में जो टेस्ट आती है, फिर वो जो रास लीला का अनुभव होता है ना, वो वास्तव में होता है। वो गोपाल जी का वचन है। कभी जीवन में हम सबके ऐसा मौका आया तो हम मे बी नॉट 2 o'clock, लेकिन सुबह 5 बजे जाके वहाँ जप करने के लिए अवश्य जाएंगे। इधर गोवर्धन पे रुकेंगे और गोवर्धन से राधा कुंड सुबह 4 बजे जाएंगे, हम 4:30 बजे से 6 बजे सूर्योदय तक जप करेंगे। और फिर से स्नान किए, स्नान करके गए थे, फिर जप किए, फिर राधा कुंड में स्नान किए, और फिर दीक्षा के लिए। तो ये जो लाइफ टाइम मेमोरी है, इतना उसका तीव्र डीप संस्कार है ना कि वो एकदम एक्सटैटिक फीलिंग आ जाती है। सो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सो अब देखो, दोनों बातें चैतन्य महाप्रभु ने दिया। एक तो कृष्ण को दिया नाम के रूप में, और कुंड को दिया राधा रानी के रूप में, है ना। तो इसको समझाते वक्त आचार्यगण कहते हैं, ब्रजरत्न चिंतामणि में एक्सप्लेनेशन है ये कि सर अर्थात सर किसको कहते हैं? सरोवर को सर कहते हैं। संक्षेप में सरोवर को सर कहते हैं, अर्थात सरोवर या कुंड अर्थात सर। सर का अर्थ है सार, सार अर्थात सर। सार अर्थात इसेंस ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज का जो इसेंस है ना, सार ग्राही,
सार ग्रहण करना चाहिए। इसेंस ऑफ सब्सटेंस का सार, सर अर्थात इसेंस ऑफ व्हाट। यहाँ पे सर अर्थात सरोवर बोला गया, सरोवर है वो, सरोवर है। किसका सरोवर है? कोई ऐसी चीज है जो सार के रूप में। तो कहा गया है व्रजरति चिंतामणि में, ये सर इस शब्द को उल्टा कर दो, रस। क्या होता है? रस। तो रस का अर्थ क्या होता है? स्पिरिचुअल मेलोज, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, आध्यात्मिक उन्माद कह सकते हैं उसको आप। कौन सा? आध्यात्मिक दिव्य उन्माद, स्पिरिचुअल एक्सटेसी अर्थात रस। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आगे कहते हैं, राधा रानी का जो सर है अर्थात राधा रानी का जो सरोवर है वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, राधा रानी का रस है। रस है अर्थात क्या? राधा रानी अर्थात साक्षात माधुर्य प्रेम का रूप। सो राधा रानी का रस अर्थात साक्षात माधुर्य प्रेम का रस। सो राधा कुंड अर्थात ये जो सरोवर है, ये जो सर है, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, प्रेम का रस है। ऐसा कौन बोलते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद व्रजरति चिंतामणि में इस बात को एक्सप्लेन करते हैं राधा कुंड के विषय में। साक्षात राधा रानी है, साक्षात राधा रानी। सो जब कृष्ण भक्तों को प्रेम देते हैं, है ना, जब कृष्ण भक्तों को प्रेम देते हैं, भक्तों को अर्थात जो जप करते हैं, जापक को प्रेम देते हैं, तो राधा रानी केवल भक्त को प्रेम ही नहीं देती है। यदि कृष्ण जापक को प्रेम देते हैं ना उनका जप करने से, तो राधा रानी क्या देती है? तो राधा रानी केवल प्रेम ही नहीं देती है, राधा रानी सेवा भी देती है। राधा रानी सेवा में एंगेज भी करती है। हाँ, कृष्ण तो केवल बोलते ठीक है ये प्रेम ले लो, ठीक है, लेकिन प्रेम लेके कुछ सेवा ही नहीं दिया प्रेम में, तो कैसा करेंगे? उदास हो जाएंगे। प्रेम करते हैं लेकिन सेवा ही नहीं मिल रही है। प्रेम थ्योरी, सेवा प्रैक्टिकल। प्रेम करते हुए थ्योरी कोई भी बोल सकता है मेरा मन बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, ये तो सारा संसार बोलता है। कौन नहीं बोलता है प्रभु? सारा संसार बोलता है। प्रैक्टिकल क्या है? वो राधा रानी देती है सेवा। राधा रानी प्रेम के साथ साथ सेवा भी हमको प्रदान करती है, और सेवा अर्थात सेवा भाव प्रदान करती है। राधा रानी हमको सेवा भाव प्रदान करती है, और सेवा भाव प्रदान करके उस सेवा भाव में कैसे नित्य रहा जा सकता है, इसलिए गुरु कृपा भी प्रदान करती है। कौन? और फिर धीरे धीरे उसी जीव को राधा रानी मंजरी भाव तक भी ले जा सकती है। राधा रानी की कृपा से मंजरी भाव तक का अनुभूति हो सकता है। ये कौन करता है? राधा रानी अर्थात साक्षात राधा कुंड, अर्थात साक्षात प्रेम का रस। सो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दोनों दिए हैं, भगवान कृष्ण नाम जप या महामंत्र के रूप में दिए हैं, और राधा कुंड उन्होंने प्रेम रस के रूप में दिया है। भगवान के नाम का जप करो, प्रेम रस में डूबकर, डुबकी लगाकर कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु जप करो। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का जप करो, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए राधा कुंड में स्नान करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राधाष्टमी जो होती है, राधाष्टमी के दिन राधा कुंड का अभिषेक होता है।
राधाष्टमी के दिन राधा कुंड का अभिषेक होता है और बहुलाष्टमी के दिन राधा रानी का अभिषेक होता है। बहुलाष्टमी के दिन, बहुलाष्टमी अर्थात राधा कुंड का अपीयरेंस डे है ना, राधा कुंड का अपीयरेंस डे और राधा रानी का अपीयरेंस डे, दो अपीयरेंस डे हो गए ना। और कौन से राधाष्टमी, बहुलाष्टमी, कुंडाष्टमी बोल सकते हैं। तो राधाष्टमी के दिन राधा कुंड का अभिषेक करते हैं और प्राय ऐसे देखा जाता है राधाष्टमी क्योंकि कार्तिक मास में आती है, तो कार्तिक मास में राधा कुंड का अभिषेक और सारे जितने भी तीर्थ है वो सारे राधा कुंड का अभिषेक है। पंचामृत से राधा कुंड का अभिषेक करते हैं। इसका अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद समझाते हैं। पंचामृत अभिषेक ऑफ राधा कुंड मतलब पांच उपचार से अभिषेक करते हैं ना। कौन से पांच उपचार हैं? दूध, दही, घी, मध और जल, मधुर जल, उष्णोदक जल, जो भी है, 5 प्रकार के उपचार से अभिषेक करते हैं। तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो एक उपचार है केवल, परंतु उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए? पंच भाव होने चाहिए। 5 उपचारों के पीछे पंच भाव, 5 भाव होने चाहिए। मान लो शुद्ध उदक स्नानम, पहले उदक स्नान होता है, तो उदक स्नान श्रद्धा का रिप्रेजेंटेटिव है, श्रद्धा का प्रतीक है। जब मैं भगवान का जल से स्नान करता हूँ तो मन में भाव होना चाहिए कि मैं पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, फुल फेथ, विथ फुल फेथ मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, श्रद्धा जल। दूसरा है दूध, पयो अर्थात दूध का स्नान, मतलब मैं पूरी समर्पण के साथ भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। शुद्धोदक, पयो, दूध से स्नान कर रहा हूँ। दही के साथ, दही से भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। प्रेम, पूर्ण प्रेम के साथ भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। क्या हुआ? दूध, दही, घी में पूरी स्मरण शक्ति को अपने साथ रखते हुए, पूरे स्मरण करके भगवान के लीला का, नाम का, गुण का, रूप का स्मरण करके मैं अभिषेक करूँ। स्मरण क्या हो गया? घी, चौथा हो गया ना, ये घी। देन मध, जल, हाँ मध होगा, मध। शुरुआत जल से हुई, लास्ट मध से होगा। सो मध 5वां। तो मध प्रार्थना, प्रार्थना कैसे होनी चाहिए प्रभु? मधु के समान स्वीट, सो दैट कृष्णा एक्सेप्ट इट। प्रार्थना में एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में केवल मधुरता होनी चाहिए, स्वीट, विथ स्वीट वर्ड, विथ स्वीट भाव, है ना, स्वीटनेस होनी चाहिए, मधुरता। सो प्रार्थना 5। सो पंचोपचार से अभिषेक करना अर्थात ये 5 भाव से अभिषेक करना। राधा कुंड का, राधा रानी का ये 5 भाव से जब हम अभिषेक करते हैं तो वो रास लीला हमारे हृदय में, हमारे जीवा में, हमारे चित्त में नृत्य, हम उस रास लीला का अनुभव कर सकते हैं। सो अभिषेक करना इतना सर्वसाधारण बात नहीं है। अभिषेक करते वक्त हमने कैसे अपने मन को प्रिपेयर करना चाहिए? मैं किन बातों से अभिषेक कर रहा हूँ? श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, स्मरण, प्रार्थना। श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, स्मरण, प्रार्थना, है ना। इस भाव से हमें अभिषेक करना चाहिए। सो आज भी राधा कुंड का अभिषेक होता है। प्रभु जी कैसे होता है? आज जब राधा कुंड, शाम कुंड स्वच्छ करते हैं, आप देख सकते हैं उसके नीचे से ऐसे फव्वारे आते हैं। आज भी आ रहे फव्वारे, देखो आप, फव्वारे आते रहते हैं। क्यों आते हैं फव्वारे? क्योंकि भगवान कृष्ण ने सबको बुलाया था ना,
बुलाया था कि नहीं बुलाया था? सबको बुलाया था, सारे तीर्थों को बुलाया था। तो सारे तीर्थ आते, अभी भी वो सारे तीर्थ कम अधिक, कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा ऐसे आते रहते हैं। अंदर से छोटे मोटे कम अधिक प्रमाण में फवारे आते रहते हैं कंटिन्यू। और विशेष कार्तिक मास में कोई अमुक दिन पे, कोई भी कार्तिक, पहले तो बहुलाष्टमी के दिन होता था प्राय, बट अभी एनी डे होता है। राधा कुंड में दूध आता है, दूध अभी भी होता है। हमने तो 12 साल तक तो प्योर मिल्क देखा है, कंप्लीट मिल्क। और पूरा पूरा ब्रज मंडल उस दिन कभी भी आता है, वो कभी भी रात को आ जाता है, कभी कभी एकदम सुबह 3 बजे आ जाता है। सारे गांव वालों को पता चलता है, सारे गांव का घाव आ जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा है प्रभु जी, उस समय उस जब दूध आया वो सब हम ही गए फर्स्ट टाइम जब था। उसके बाद तो मैंने 4 बार देखा साक्षात। सो हम भी गए, फर्स्ट टाइम गए तो हमारे साथ 1-2 ब्रजवासी भी थे, गए, उन्होंने उसमें से दूध लिया, हमने भी दूध को पिया, सब लिया। और वो व्यक्ति ने हमको बोला, अब इस दूध को कल तक रखता हूँ प्रभु जी, आपको दिखाऊंगा, देखना क्या होता है। ठीक है। उन्हें दूसरे दिन दोपहर में दिखाया प्रभु जी, उसका दही हो गया था, दही हो गया था, इतना प्योर दूध। कोई बोले कि अमुक होगा, आजकल साइंटिफिक माइंड वाले कुछ भी बोलते हैं, ये अमुक होगा, तमुक होगा, ये केमिकल हो, बट आई हैव सीन विथ माय ओन आईज। वो दूध का प्रोसेस दूसरे दिन 2-3 बज गया होगा दोपहर में कुछ, उसका दही हमने देखा, इतना आश्चर्य। सो राधा कुंड का अभिषेक उस समय कहा गया, जब कृष्ण ने जल बुलाया था तो क्षीर सागर से भी बुलाया था, क्षीर सागर दूध का समुद्र। सो प्रति वर्ष वो भगवान विष्णु के धाम से क्षीर सागर का वो जो दूध है वो राधा कुंड में आता है और राधा कुंड का अभिषेक करता है प्रति वर्ष। वो इतना दिव्य भव्य और ट्रांसेंडेंटल उच्च कोटि का राधा कुंड का स्थान है। उच्च कोटि का स्थान क्यों है, ये तो हमने देखा ही है। क्योंकि जैसे कि कहा गया है वृंदावन में भी क्या है, वृंदावन में सब कुछ है। कौन क्या क्या है, साक्ष्य है, माधुर्य है, वात्सल्य है, वृंदावन लीलाओं में, है ना। फिर भगवान गोवर्धन जी गिरिराज जी के ऊपर गए, है ना। गिरिराज जी में भी जो भी लीला हुई उसमें भी माधुर्य है, लेकिन साथ में साक्ष्य भी है ना। साक्ष्य भी, दास्य भाव भी है, साक्ष्य भाव भी है, माधुर्य भी है। परंतु यहाँ की जो लीला है, इस साक्षात कैसी लीला है आपने देखा, केवल राधा और कृष्ण जस्ट एक दूसरे को देखे और उत्कट अवस्था हो गई, भाव की, महाभाव की, और शून्य उत्पन्न हो गए। अर्थात यहाँ पे ओनली माधुर्य है और माध्याह्न लीला है, माध्याह्न लीला का योग पीठ है। सो इसलिए इसको सर्वोच्च स्थान माना गया। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा कैसे कृष्ण ने और राधा रानी ने गोलोक धाम में, स्वयं के धाम में राधा कुंड प्रकट किया। फिर कैसे वही धाम कृष्ण ने पृथ्वी पे प्रकट किया, फिर वो उसको रिनोवेट किया, फिर से अवतरित किया वज्रनाथ जी ने। फिर साक्षात पूर्ण लुप्त होने के बाद साक्षात चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने उसको रिवील किया सबके लिए। फिर कैसे षड गोस्वामी पाद है, वहाँ पे उन्होंने भजन किया, परंतु विशेषकर रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पे आए और उन्होंने मेडिटेट किया, राधा कृष्ण को अपने ध्यान में मेडिटेट किया और उस कुंड का सेवा करने का भाव रखा। तो कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की वजह से राधा को विस्तृत हुआ, है ना। और कैसे आचार्यगण, कैसे प्रभुपाद जी का हमने स्टेटमेंट बताया, कैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा रास लीला का ध्यान कैसे करना चाहिए। और प्रभुपाद जी भी राधा कुंड का महात्म्य बहुत जगह को बताए हुए हैं कि राधा कुंड स्नान करना चाहिए, प्रभुपाद जी स्वयं करते थे। तो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस हमने देखा
और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का इंस्ट्रक्शन हमने देखा। और इस प्रकार से और तमाम आचार्य भी राधा कुंड के लिए किस प्रकार से हमको प्रेरित करते हैं, दर्शन के लिए या आचमन के लिए या स्नान के लिए, ये भी हमने देखा। और अब हमें क्या करना चाहिए, इतना सब समझने के बाद क्या करना चाहिए? राधा कुंड जाना हाँ? चाहिए। राधा कुंड जाना चाहिए। स्नान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।